हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आर्नो क्लासिक ओपन डिवीजन की प्री जजिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे एंड व्हाट अ शो मैन। मतलब बहुत मज़ा आ गया इस शो को देखने में अभी तक जितना हुआ है। और लाइटिंग यहाँ पर प्री जजिंग में, मतलब जैसे क्लासिक डिवीजन की प्री जजिंग के टाइम पे लाइटिंग थी उससे थोड़ी सी डार्कर साइड पे थी, बट उसके बाद भी चलो इट वॉज अ गुड शो। फ्री में पेपर व्यू दिखा दी इन लोगों ने, अब इससे ज़्यादा और क्या ही बोलें। तो स्टार्टिंग में जब बुलाया गया इनको रिलैक्स पोज करने के लिए, तो यहाँ पर थे हार्डी चुपन, सैमसन डॉडा, जेम्स हॉलिंगसेड और हमारे अकीम विलियम्स। और जेम्स हॉलिंगसेड इसमें हमेशा की तरह वॉश्ड आउट थे। आई डोंट नो इनका एब्डोमिनल क्यों इतना वॉश्ड आउट रहता है, बट हाँ, सैमसन से ज़्यादा अच्छे मुझे अकीम विलियम्स लग रहे थे जिस तरह से हार्डर साइड पर थे। मतलब वही है गाइस, आप एक शो में अच्छा परफॉर्म करते हो ना, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है। और हार्डी चुपन मैन सबके लिए एक एग्जांपल सेट कर दिया कि आपको कितनी ज़्यादा परेशानी आए, आप कितने ही मुश्किल से इस स्टेज पर आओ, आपको कितना ही ज़्यादा स्ट्रेस हो, बट कंडीशन ना आने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। बिकॉज इसके बाद भी कितनी ज़बरदस्त कंडीशन के साथ ये आए हैं। हाँ, थोड़े से फ्लैट साइड पे ज़रूर हैं, बट कंडीशनिंग में कोई कमी नहीं है, मसल सेपरेशन में कोई कमी नहीं है। वहीं सैमसन डॉटा डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूवड है गाइस। मतलब थोड़े से टाइटर साइड पे लग रहा है। वो माइलोस की तो लग गई। मतलब क्यों लग गई? क्योंकि हम सब ने पहले ये बात कर ली थी कि अगर माइलोस की कोचिंग के अंडर ये इस तरह से टाइटर साइड पर, इस तरह से श्रेडिड साइड पर नहीं आ पाए और अपनी वाइफ की कोचिंग के अंडर आ गए, तो मैन इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग रियली बिग। और माइलोस तो इस चीज़ को देख ही रहे होंगे। तो अभी सैमसन डॉटा की बात करेंगे। अब देखते हैं सेकंड पेयर जो यहाँ पर बुलाया। सेकंड पेयर में आए थे एंटोन वेलियंट, मोहम्मद शबान, जॉन डिलेरोजा। और यहाँ पर एंटोन वेलियंट थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गए बिकॉज थोड़े से वॉल्ट आउट लग रहे थे। कंडीशन उस हिसाब की लग नहीं रही थी, मसल्स भी ज़्यादा फ्लैट साइड पर थे। देखो कोई डिटेल्स विजिबल नहीं है। मोहम्मद शबान इनसे बेटर लग रहे थे, बट हाँ, बट जॉन डिलेरोजा मैन पिटॉल की गाइडेंस में इतने अच्छे आ रहे हैं, हमेशा अपना बेस्ट से बेस्ट पैकेज लेके आ रहे हैं। देखो इनकी कंडीशनिंग देखो, मसल हार्डनेस देखो कितनी ज़बरदस्त आ रही है। मतलब लग रहा है कि ये थर्ड फोर्थ पर आ सकते हैं। बट यस, जब मैंने फर्स्ट पेयर को देखा तो मुझे अकीम विलियम्स बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगे, थर्ड प्लेस के नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखने के बाद अब जॉन डिलेरोजा के साथ भी ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद गाइस इंडिविजुअल पोजिंग स्टार्ट हुई और इंडिविजुअल पोजिंग में हमने देखा जेम्स हॉलिंगसेड को फर्स्ट आते हुए, जो कि आई डोंट नो मैन, अपनी अपडेट्स में इतने भीम का से लगते हैं, इतने मैसिव से लगते हैं, बट उसके बाद स्टेज पर कभी भी इस तरह से नहीं आ पाते। अब लोग कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो पीक वीक करा था, इन्होंने कार्ब लोडिंग जो करी थी, इन्होंने अच्छे कार्ब से नहीं करी थी, बल्कि ये सारा शुगरी स्टफ, सारा जंक फूड खा रहे थे। और उससे इनको एक साइड इफेक्ट हुआ और इनका स्टमक बिल्कुल ही वॉल्ट आउट हो गया। लोगों ने इनको उस टाइम पर भी रोका था, बट उसके बाद भी इन्होंने किसी की सुनी नहीं। वो देखो स्टमक अब इनका कैसा हो रहा है। तो स्टेज पर कभी भी उस तरह से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते। कोचेस की ये सुनते नहीं है। इस वक्त माइलोस के साथ भी काम नहीं कर रहा है, खुद ही खुद को प्रिपेयर करा इन्होंने। इनको तो इनकी वाइफ ने भी प्रिपेयर नहीं करा, तो इनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। और देखो यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है। बहुत प्रॉमिसिंग फ्रेम, इतना मैसिव फ्रेम, एक्सपेक्टेशन पे कभी भी पूरे नहीं उतर पाते ये। फिर बुलाया गया हमारे अकीम विलियम्स को, एंड मैन इस बंदे ने तो बिल्कुल सब कुछ पलट के रख दिया। जिस तरह से एक हाइप खत्म हो रही थी ना पुराने बॉडी बिल्डर्स की, ये वापस ले आए। और ये हुआ क्रिस असीतो के अंडर जाने के बाद। यस, लास्ट शो इन्होंने करा है बहुत टाइम बाद क्रिस असीतो की गाइडेंस के अंडर। और क्रिस असीतो जानते हो आप लोग, कंडीशन के लिए जाने जाते हैं। देखो किस तरह से पूरा पासा ही पलट दिया अकीम विलियम्स के लिए। फाइनल्स में जिस तरह की मसल हार्डनेस के साथ ये आए थे और जिस तरह की कंडीशन के साथ ये आए थे, अब यहाँ देखो, यहाँ तो मुझे ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सिंथॉल भरा हो इनके मसल्स के अंदर। मतलब नॉट इन अ रॉन्ग वे, बहुत अच्छे वे में। इतने ज़्यादा मसल्स इनके फुलर लग रहे हैं, इतने ज़्यादा मसल्स इनके राउंडर साइड पे लग रहे हैं। और ये तभी होता है जब आपको अच्छी कोचिंग मिले, प्लस आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दो। तो दूसरे शो में आपकी देखो कैसे परफॉर्मेंस निकल के आती है। कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि विलियम्स का कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। जिनसे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, आज इनको थर्ड सेकंड के लिए भी देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे हार्डी चुपन, जो यहाँ पर थोड़े से मामूली से फ्लैट साइड पर लगे। बट गाइस इतना बनता भी है, अभी 24 घंटे पहले इनको पता भी नहीं था कि इनको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद भी देखो वैक्यूम वगैरह एंड एवरीथिंग, कंडीशन पूरी तरह नेल्ड है। और ये अपने लेग्स को जिस तरह इन्होंने ब्रिंग अप करा है ना, दैट इज़ जस्ट इनसेन। पता नहीं कैसे इतने सारे टाइम कम्पीट करने के बाद अपना 2019 वाला वर्जन ये लेग्स में ले आए हैं। हाँ, एक लेग इनका थोड़ा सा डाउन साइज है दूसरे कंपैरेटिवली, बट नो मैन, इनका इस वक्त कोई मुकाबला मुझे नहीं लग रहा अभी तक तो जहाँ मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि हार्डी चोपन की कंडीशनिंग और मसल हार्डनेस मैन जवाब नहीं। फाइबर्स देखो कैसे चेस्ट में विजिबल है। और इनकी कोर हर वक्त ना, ये कोर टाइट रख रहता है। बिकॉज आर्नल्ड के शो में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपका गट थोड़ा सा भी हैंग कर रहा है क्या ट्रांजिशनिंग के टाइम पे। इन्होंने उस चीज़ का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। बैक देखो, बैक इज़ लुकिंग इनसेन। बैक में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन्होंने कर ली है पिछले 2-2.5 महीने में ही। आप सोचो अगले 7-8 महीने में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स ये और कर लेंगे। अब डायरेक्ट को ये बीट कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनका मुकाबला है, ये हम आगे बात करते हैं। लेकिन हाँ, इंप्रूवमेंट्स हद से ज़्यादा कर लिए हैं। वैक्यूम तो ये ऐसे मार रहे हैं जैसे हमेशा से मारते आए थे और क्लासिक डिवीजन के एथलीट हों, इस हिसाब से वैक्यूम मार रहे हैं। बस मसल उस तरह से फुल नहीं है। उसके अलावा तो ये पैकेज बहुत ज़बरदस्त लेके आए हैं। उसके बाद आए सैमसन डॉडा, एंड मैन सैमसन डॉडा के आते हैं ना, आर्नोल्ड खड़े हो गए और आर्नोल्ड ने इनके साथ वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी।
और सैमसन डॉटा एब्सोल्युटली गाइस प्रॉमिसिंग लग रहे थे, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे थे यहाँ पर। मतलब अगर ओहायो से कंपेयर करें तो वहाँ से तो ये ज़्यादा टाइटर साइड पे थे, ज़्यादा अच्छी कंडीशन साइड पे थे। और ये एक चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि लोग सोच रहे थे कि अपनी वाइफ के अंडर कोचिंग ले रहे हैं तो उस तरह से नहीं आ पाएंगे, बट नहीं मैन, इनकी वाइफ ने भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रूव करा अपने कैलिबर को, और इन्होंने भी, बिकॉज यहाँ पर ये टाइटर साइड पर तो हैं, ये तो डेफिनेटली दिख रहा है। और शेडिड भी थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। अब देखो पोजिंग में इनके थोड़ा सा चेंज मुझे नहीं लगा, पोजिंग उसी हिसाब से करी है इन्होंने, लेकिन हाँ इनके बैक पोजेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बैक इनकी अच्छी डेवलप्ड है, बट थोड़ी विथ की ज़रूरत है इनको अपने, लेकिन ग्लूट्स में तो इनके मैन बिल्कुल क्रीजो वाला सीन है। मतलब क्रीजो का अगर लोअर बॉडी का पोर्शन में लगा दूँ ना बैक पोजिस में तो बिल्कुल इनके सेम ही लगेगा। लेकिन हाँ बैक देखो कितनी अच्छी डेवलप लग रही है इनकी, और ये ड्राई साइड पर है, ये चीज़ पता लग रही है बिकॉज लोअर बैक देखो इनकी कैसे ड्राई लग रही है, जो कि आर्नो क्लासिक ओहायो में इस तरह से नहीं लग रही थी। बट स्टमक देखो इनका थोड़ा सा वॉश्ड आउट यहाँ पर भी लग रहा है। अब इस बारे में बात करेंगे जब कॉल आउट में बुलाएंगे, लेकिन हाँ अभी के लिए ही इज़ लुकिंग प्रॉमिसिंग, और यहाँ मुझे बेटर वर्जन दिखाएंगे आर्नो क्लासिक ओहायो से। अब सीधे चलते हैं फर्स्ट कॉल आउट पे, और फर्स्ट कॉल आउट में यहाँ पर निकल कर आए जॉन डेरोजा, हार्डी चूपन बीच में, उनके बराबर में सैमसन डॉटा और जेम्स हॉलिंगसेट। अब देखो जेम्स मुझे ऐसे लग नहीं रहता कि इनको फोर्थ पे बुलाना चाहिए, फर्स्ट कॉल आउट में बुलाना चाहिए। पता नहीं जेम्स को क्यों बुला लिया, मसल्स भी उस तरह फुलर साइड पे नहीं है, वॉल्ड आउट से लग रहे हैं, तो आई थिंक जजेस इनको चेंज कर देंगे, और जजेस ने आगे इनको चेंज भी करा जिसके बारे में बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर अगर देखें जॉन डेरोजा, मैन जॉन इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली गुड, कंडीशन बहुत ज़्यादा है, पिटौर की गाइडेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, और एब्सोल्युटली आने वाले टाइम में जहाँ शो इतना ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं होगा वहाँ तो ये एब्सोल्युटली जीत ही जाएंगे, और इनको कोई दिक्कत नहीं आई है। बिकॉज यहाँ तो देखो कितने दिग्गज टॉप के बॉडी बिल्डर्स, मतलब वर्ल्ड के टॉप 2 बॉडी बिल्डर्स खड़े हैं, उनके साथ भी कैसे हैंग कर रही है। बैक पोजिशन में हार्डी को बिल्कुल टक्कर दे रहे थे। अब देखो यहाँ बात करें हम हार्डी चूपन और सैमसन डॉटा की, हार्डी चूपन सैमसन डॉटा से हर एक पोज में आगे लग रहे हैं। बैक पोज में तो बिल्कुल जवाब ही नहीं है हार्डी का सैमसन के सामने। जिस तरह का डिफरेंस ये दिखा देते हैं, जिस तरह की अपनी कंडीशनिंग ये दिखा देते हैं, बैक की डेवलपमेंट ये दिखा देते हैं मैन। और देखो साइड पोजिस में, वैसे सैमसन डॉटा के साइड पोजिस स्ट्रांग हैं, बट जो एक थोड़ी सी चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस में आ रही है, आप देखो स्टमक कैसे टाइट रखा हुआ है हार्डी चूपन ने, बिल्कुल भी इसको ना बाहर नहीं जाने दे रहा है, जबकि सैमसन डॉटा का थोड़ा सा हैंग कर रहा है बाहर, थोड़ा सा निकलने दे रहे हैं। और यही चीज़ जजेस बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं आजकल के टाइम पे। हार्डी ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, सैमसन का हल्का सा बबल कट आता जा रहा है। हाँ ये उसे पहले के शो के कंपैरेटिवली, यानी ओहायो के शो के कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइटर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी गाइस थोड़ा सा वो हैंग करता हुआ दिख ही रहा है, स्पेशली साइड पोजिस में। तो अब इन्होंने सेकंड कॉल आउट के लिए बुलाया है एंटवान वेलिएंट, अकीम विलियम्स और मोहम्मद शबान को। अब देखो एंटवान वेलिएंट बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट्स करी, लेकिन यहाँ पर फीके से आ गए, और इसीलिए आई थिंक मुझे लग रहा है कि लास्ट प्लेस आएगी। मोहम्मद शबान के भी बाद ये प्लेस होने वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद शबान की कंडीशनिंग देखो आप, इनसे कितनी बढ़िया लग रही है। एंटवान की कॉर्ड्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत हैवियर हैं, लेकिन जिस तरह की सेपरेशन मोहम्मद शबान दिखा रहे हैं मैन, ये ला ही नहीं पाया उस तरह की सेपरेशन, इसलिए पूरी तरीके से फीके लग रहे हैं। जबकि देखो अकीम विलियम्स को इन्होंने फॉरन बीच में कर दिया। अकीम विलियम्स मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगे मैन, इनको फोर्थ के लिए, थर्ड के लिए कंसीडर ज़रूर करा जाना चाहिए। ये देखो साइड पोज कितना स्ट्रांग पोज है, साइड चेस्ट पोज तो इनका बहुत अमेजिंग है। अब अगर हम बैक पोज देखें, मतलब कितना ज़्यादा मसल होल्ड कर रहे हैं अपने फेम पर। आर्म्स देखो किस कदर फुलर हैं, किस कदर बिगर हैं। मतलब क्रिस हसी तो इनके साथ जो टेक्निक अपना रहे हैं, दैट इज़ रियली वर्किंग वेल फॉर हिम। और यहाँ पर देखते टाइम मुझे पूरी तरह से लगा था कि जेम्स हॉलिंगसेट को ना इनके साथ फिर से लाकर खड़ा कर देंगे, इनसे कंपेयर करने के लिए, और अकीम विलियम्स को आगे लेके जाएंगे। और देखो जजेस ने यही करा, जजेस ने सिर्फ जेम्स हॉलिंगसेट को ही नहीं, जॉन डेरोजा को और जेम्स को, दोनों को बुलाकर इनके साथ खड़ा कर दिया कंपेयर करने के लिए। और यहाँ देखो जॉन डेरोजा बीच में, उनके बराबर में राइट हैंड साइड पर हैं अकीम विलियम्स, और लेफ्ट हैंड साइड पर हैं जेम्स हॉलिंगसेट। एंटवान वेलिएंट देखो बिल्कुल ही बाहर हैं, बिल्कुल लास्ट प्लेस होंगे मुझे लग रहा है। मोहम्मद शबान राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे हैं। अगर मैं यहाँ पोजेस की बात करूँ तो साइड पोज देखो, जहाँ साइड पोज में मुझे अकीम विलियम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, वहीं जॉन डेरोजा ने भी बिल्कुल उनको पकड़ लिया है। जिस तरह की कंडीशन दिखा रहे हैं, जिस तरह की मसल हार्डनेस और फुलनेस दिखा रहे हैं। और देखो बैक पोज यहाँ तो ये जॉन डेरोजा का है, जिस तरह की बैक की थिकनेस दिखा रहा है मैन, नीचे तक डेवलप्ड और डिटेल्स के साथ। शोल्डर्स देखो कैसे इनके फुलर साइड पर हैं, आर्म्स में सेपरेशन अमेजिंगली विजिबल है, हैमस्ट्रिंग पूरी तरह से पील्ड है। तो यहाँ पर अकीम विलियम्स पूरी तरह कोशिश तो कर रहे हैं इनके साथ मैचअप करने की, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन के साथ हैं ये, तो इसीलिए इनका चांस थर्ड के लिए बनता जा रहा है। और ये लास्ट शो में भी देखो रफाएल बैंडो के बाद फोर्थ प्लेस पर एंड अप कर गए थे, और यहाँ पर भी ये करते हुए ऐसे लग ही रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है अकीम विलियम्स यहाँ पे जिस तरह से आए हैं, अब फाइनल्स में अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी और इम्प्रूव करके आ गए तो जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर प्लेस हो जाएंगे, जैसे इन्होंने ओहायो में भी करा था, और उसके बाद फोर्थ प्लेस अपने नाम कर जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी प्लेसिंग है गाइस। जिस तरह से लाइनअप है उसको देखते हुए तो आगे वाले शोज़ में इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इससे कॉन्फिडेंस का बूस्ट भी मिलेगा। एनीवेज फिर उन्होंने फाइनल 2 को बुलाया, और फाइनल 2 हमें पहले ही पता था, सैमसन डॉटा और हार्डी चूपन। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मामला गाइस आर्नो क्लासिक ओहायो में जैसा था
उससे ज़्यादा क्लोजर साइड पर है, बिकॉज हार्डी हैं थोड़े से फ्लैट साइड पर और सैमसन डॉट हैं टाइटर साइड पर, ज़्यादा कंडीशन साइड पर। देखो हार्डी यहाँ पर ऐसा नहीं है बिल्कुल ऑफ है या कुछ ऐसा, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कोई और बोलेगा। हार्डी का मामला ऐसा है कि लास्ट शो में अगर ये 100% है तो यहाँ पर 98% 97% है, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन हाँ, सैमसन डॉट ने अपनी परसेंटेज में 2-3% जरूर इंक्रीज करा है, जिस तरह से टाइटर साइड पर है। बस वही है, बैक पोइज में तो हार्डी को ये मैच नहीं कर सकते जिस तरह से इनकी लैग कर रही है बैक और स्पेशली लोअर बॉडी। यहाँ देखो साइड पोज में कैसे इनका स्टमक थोड़ा सा हैंग करता हुआ लग रहा है, हार्डी का कैसा टाइटर साइड पर इन साइड। दूसरी चीज़ आप ज़्यादा नोटिस करोगे जो सैमसन के अगेंस्ट जा रही है वो है किस तरह से स्वेट कर रहे हैं। पूरी बॉडी का ना वाटर देखो इनका बाहर आने स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे थे, बार बार क्लीन करे आ रहे थे अपने चेस्ट को, अपनी बॉडी को। जबकि हार्डी इज़ ड्राई एज अ डेजर्ट। हार्डी बहुत ज़्यादा ड्राई थे, कोई वाटर वगैरह दिख नहीं रहा था। और यही है गाइस किस तरह से ये करते हैं, मतलब इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद, इस सिचुएशन के बाद, जब इनको पता भी नहीं था इनको कम्पीट करने मिलेगा भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद ये इस तरह से आके खड़े हो गए स्टेज पर। तो किसी के लिए वही बात मैंने स्टार्ट में बोली थी, कोई एक्सक्यूज़ बनता ही नहीं है सैमसन के लिए, किसी के लिए भी। सैमसन का फ्रंट पोज जो है, फ्रंट डबल बाइसेप मैन, दैट इज़ रियली एस्थेटिक। और जिस दिन इन्होंने कंडीशन नेल कर दी श्रेड्स के साथ, इस तरह का फ्रेम इनका, इस तरह का एस्थेटिक्स है, एब्सोल्युटली मिस्टर ओलंपिया का टाइटल ये जीत जाएंगे, कोई मुकाबला नहीं होगा इनका। जिस तरह के इनके एस्थेटिक्स आ रहे हैं मैन, शेप इनका बहुत अमेजिंग है, पोजिस को मारते ही स्टमक देखो हल्का हल्का इनका दिख रहा है, और वही चीज़ इनका अगेंस्ट जा रही है। तो मामला ये क्लोज है। यहाँ पर जजिस एस्थेटिक्स के बेस पे सैमसन को भी जिता सकते हैं ये शो। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि हार्डी चुपन जीत जाएंगे, क्योंकि देखो जजिंग जिस हिसाब से हो रही है आजकल, उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। हार्डी इज अहेड, यस एब्सोल्युटली, हार्डी इज अ ग्रेट बॉडी बिल्डर, हार्डी इज अ बेटर बॉडी बिल्डर वो हियर। देखो सैमसन के स्वेट कितने लग रहे हैं बैक पर, स्ट्रक्स वाले पोर्शन में भी। तो वही है, जजिस को इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। बट हाँ, ओहायो से तो क्लोजर मामला है। ओहायो में तो वन साइडेड विक्ट्री थी हार्डी चुपन के लिए। यहाँ सैमसन थोड़ा सा इंप्रूव करके आए हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा इनको इसलिए भी हो रहा है बिकॉज हार्डी थोड़े से फ्लैट साइड पर हैं। बट नहीं मैन, मेरे हिसाब से तो हार्डी इज़ टेकिंग दिस शो, उनको ही ये शो लेके जाना चाहिए। बाकी फाइनल्स को भी मैं जैसे ही होते हैं कवर करता हूँ। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक बटन को ज़बरदस्त तरीके से दबाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स वीडियो पे करो गाइस, ताकि हमारे वीडियोस और भी आगे पहुँच सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ऐसा ही वीडियो आते रहेंगे डीप एनालिसिस के साथ में। नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से थर्ड प्लेस पर कौन आ रहा है, फोर्थ प्लेस पर कौन आ रहा है, और जीत कौन रहा है ये शो। बिकॉज थर्ड फोर्थ प्लेस बहुत ज़्यादा ना डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है। हकीम विलियम्स, जॉन डेलेरोसा के बीच में, और हार्डी चुपन और सैमसन डॉटा के बीच में फर्स्ट सेकंड प्लेस के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा यहाँ पर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।